आप सभी को नमस्कार। हमारे नए वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज मैं वीडियो बनाऊंगी हिंदी निबंधों के विकास की परंपरा। ठीक, ये रहा पहला प्रश्न। बाल मुकुंद गुप्त रचित निबंध संग्रह का नाम है, क्या नाम है ये बताना है। भारत मित्र है कि प्रज्ञा मित्र है कि शिवसागर की चिट्ठियां कि शिव शंभू के चिट्ठे। समझ में आया? तो ये सही है। बाल मुकुंद गुप्त रचित निबंध संग्रह का नाम है शिव शंभू की चिट्ठी। ठीक है, ये सब नहीं है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा निबंधकार ललित निबंधकार नहीं है? ठीक, तो यहाँ नहीं पूछा गया है। निम्नलिखित में से कौन सा निबंधकार ललित निबंधकार नहीं है? तो ओ रामविलास शर्मा। ठीक है, ये नहीं है। कुबेर नाथ राय, हजारी प्रसाद द्विवेदी, विद्यानिवास मिश्र ये हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है, हिंदी साहित्य में सरदार पूर्ण सिंह की ख्याति किस रूप में है? किस रूप में है वो बताना। एक आलोचक के रूप में है कि निबंधकार के रूप में कि एक नाटककार के रूप में कि व्यंग्यकार के रूप में? ठीक है, तो व्यंग्यकार के रूप में नहीं है और एक नाटककार के रूप में भी नहीं है, निबंधकार के रूप में है। ठीक है, एक आलोचक के भी रूप में नहीं है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। तुलसीदास चंदन घिसे के लेखक हैं। तुलसीदास चंदन घिसे के लेखक हैं, कौन है ये बताना है। तो तुलसीदास चंदन घिसे के लेखक हरिशंकर परशाई जी हैं। ठीक है, विद्यानिवास मिश्र नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है। ठीक, अगला प्रश्न है, मेरे राम का मुकुट भीग रहा है किसका ललित निबंध संग्रह है? ठीक है, तो हरिशंकर परशाई का नहीं है, हजारी प्रसाद द्विवेदी का भी नहीं, कुबेर नाथ राय का भी नहीं है। ये मेरे राम का मुकुट भीग रहा है विद्यानिवास मिश्र जी का है। ठीक है, अगला प्रश्न है, कुट्टी चातन के उपनाम से किसके व्यक्तिकर निबंध छपे हैं? कुट्टी चातन के उपनाम से किसके व्यक्तिपरक निबंध छपे हुए हैं? तो मुक्तिबोध के नहीं है, भारत भूषण के भी नहीं है, ये हैं अज्ञे जी का। ठीक है, कुट्टी चातन के उपनाम से किसके व्यक्तिपरक निबंध छपे हैं? तो वो अज्ञे जी के छपे हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है, आचार्य शुक्ल का निबंध संग्रह चिंतामणि सर्वप्रथम किस नाम से प्रकाशित हुआ? तो विचार कौस्तुभ के नाम से नहीं है, विचार मणि भी नहीं है, विचार वन भी नहीं है, तो क्या है? विचार बीथी है। ठीक है, अगला प्रश्न है, बसंत आ गया पर कोई उत्कंठा नहीं शीर्षक निबंध के लेखक का नाम है? तो बाल मुकुंद गुप्त नहीं है, कुबेर नाथ राय भी नहीं है, ये लेखक का नाम है विद्यानिवास मिश्र जी। ठीक है, ये हरिशंकर परशाई भी नहीं है। अगला प्रश्न है, शिकार संबंधी रोचक निबंधों के रचनाकार हैं? तो श्री राम वर्मा नहीं है, श्रीकांत वर्मा भी नहीं है, श्री राम शर्मा जी हैं। शिकार संबंधी रोचक निबंधों के रचनाकार श्री राम शर्मा जी हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है, प्रसाद पंत और मैथिली शरण निबंध किसका है ये बताना है। ठीक है, तो ये निबंध है दिनकर जी का। ठीक, रामवृक्ष बेनीपुरी अज्ञे नगेंद्र जी का नहीं है। अगला प्रश्न है, विक्रमोर्वशी की मूल कथा नामक निबंध के लेखक हैं? विक्रमोर्वशी की मूल कथा नामक निबंध के लेखक हैं? तो रामचंद्र शुक्ल नहीं है, महावीर प्रसाद द्विवेदी भी नहीं है, ये हजारी प्रसाद द्विवेदी भी नहीं है, तो है कौन? चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है, भोला राम का जीव व्यंग्य के लेखक हैं? तो राम गोपाल नहीं है, ये हरिशंकर परशाई जी हैं। ठीक है, श्रीलाल भी नहीं, ज्ञान वाजपेयी भी नहीं है। अगला प्रश्न है, नाखून क्यों बढ़ते हैं के निबंधकार हैं? ठीक है, तो गुलाब राय नहीं है, श्याम सुंदर दास भी नहीं। नाखून क्यों बढ़ते हैं के निबंधकार हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी जी। ठीक है, ये भी नहीं है। अगला प्रश्न है, कौन सी व्यंग्य रचना हरिशंकर परशाई की नहीं है? कौन सी व्यंग्य रचना हरिशंकर परशाई की नहीं है? तो नेताजी कहिन, ये हरिशंकर परशाई जी की नहीं है। ये भूत के पांव है, बारात की वापसी भी है, निठल्ले की डायरी भी है, ये सब हरिशंकर परशाई की है। इसमें पूछा जा रहा है कौन सी व्यंग्य रचना हरिशंकर परशाई की नहीं है, तो नेताजी कहिन नहीं है। ठीक है, अगला प्रश्न है, किस प्रकार के निबंधों में समास शैली प्रयुक्त होती है? तो भावात्मक नहीं है, विवरणात्मक भी नहीं है, वर्णनात्मक भी नहीं है, ये है विचारात्मक। ठीक है, किस प्रकार के निबंधों में समास शैली प्रयुक्त होती है? तो विचारात्मक में प्रयुक्त होती है। ठीक है, अगला प्रश्न है, विद्यानिवास मिश्र की कृति नहीं है?
तो तुम हम चंदन हम पानी नहीं, मेरे राम का मुकुट भीग रहा ये भी नहीं, शिरीष की याद आई ये भी नहीं है। ठीक है, ये रस आखेटक है। ठीक है, विद्यानिवास मिश्र की कृति इसमें जो है नहीं पूछा गया है। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा रस आखेटक है, जो कि ये तीनों हैं, लेकिन यहाँ आंसर सही होगा रस आखेटक। ठीक है, इनकी कृति है विद्यानिवास मिश्र जी की। तुम चंदन हम पानी, मेरे राम का मुकुट भीग रहा है, शिरीष की याद, ये सब विद्यानिवास मिश्र की कृतियाँ हैं। ठीक है, और ये नहीं है रस आखेटक, इसलिए आंसर ये सही हो जाएगा, वहाँ नहीं पूछा गया है। अगला प्रश्न है, यदि प्रेम स्वप्न है तो श्रद्धा जागरण, यह पंक्ति किस निबंध से ली गई है? यह पंक्ति प्रेम स्वप्न है तो श्रद्धा जागरण, यह पंक्ति किस निबंध से ली गई? तो श्रद्धा भक्ति से ली गई है। ठीक है, ये करुणा लोभ और प्रीति कविता क्या इससे नहीं ली गई है। अगला प्रश्न है, निबंध संग्रह शब्दिता के लेखक हैं? तो विवेक राय नहीं है, निर्मल वर्मा भी नहीं, विद्यानिवास मिश्र भी नहीं। निबंध संग्रह शब्दिता के लेखक का नाम है धर्मवीर भारती। ठीक, अगला प्रश्न, अशोक के फूल निबंध रचित हैं? अशोक के फूल निबंध रचित हैं, तो महादेव वर्मा नहीं है। ये अशोक के फूल जो निबंध की रचना है, निबंध रचित हैं, तो किसने है? हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा रचित है। ठीक है, अगला प्रश्न है, कविता क्या है निबंध के लेखक हैं? कविता क्या है निबंध के लेखक का नाम है रामचंद्र शुक्ल जी। ठीक है, ये सब नहीं है। अगला प्रश्न है, डॉक्टर संपूर्णानंद की रचना का नाम है? डॉक्टर संपूर्णानंद की रचना का नाम है हिंदी भाषा की उत्पत्ति नहीं है, गेहूं बनाम गुलाब भी नहीं, आचरण की सभ्यता भी नहीं है। ठीक है, तो इसका मतलब है भाषा की शक्ति है। ठीक है, अगला प्रश्न है, भौ निबंध के लेखक हैं? भौ निबंध के लेखक सरदार पूर्ण सिंह नहीं है, बालकृष्ण भट्ट भी नहीं, हरिशंकर परसाई भी नहीं है। तो भौ निबंध के लेखक का नाम है प्रताप नारायण मिश्र जी। ठीक है, अगला प्रश्न है, मारे सिमोही कुठाव एवं कछुआ धर्म निबंध के लेखक हैं? तो बाबू गुलाब राय जी नहीं है, बाल मुकुंद गुप्त भी नहीं है, सरदार पूर्ण सिंह भी नहीं है। तो निबंध के लेखक कौन है? चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी। ठीक, अगला प्रश्न है, चिंतामणि किस निबंधकार का निबंध है? चिंतामणि किस निबंधकार का निबंध है? ठीक है, तो ये जो है रामचंद्र शुक्ल जी का है। ठीक है, दिनकर का, नगेंद्र का, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का नहीं है। अगला प्रश्न है, कौन सा निबंधकार भारतेंद्र युग का नहीं है? कौन सा निबंधकार भारतेंद्र युग का नहीं पूछा गया है, यहाँ नहीं है। तो ये बाल मुकुंद गुप्त जी। ठीक है, ये नहीं है, और बालकृष्ण भट्ट हैं, प्रताप नारायण मिश्र भी हैं, श्रीनिवास दास भी हैं। ठीक, अगला प्रश्न है, राम वृक्ष बेनीपुरी द्वारा लिखित गेहूं और गुलाब, राम वृक्ष बेनीपुरी द्वारा लिखित गेहूं और गुलाब में गुलाब किसका प्रतीक है? गुलाब किसका प्रतीक है ये बताना है। ठीक है, तो सुगंध का नहीं है, राजतंत्र का भी नहीं है, तो किसका प्रतीक है? कला और संस्कृति का। ठीक है, राम वृक्ष बेनीपुरी द्वारा लिखित गेहूं और गुलाब में गुलाब किसका प्रतीक है? कला और संस्कृति का है। ठीक है, अगला प्रश्न है, गेहूं और गुलाब की रचना विधा है? तो क्या है? गेहूं और गुलाब की रचना विधा जो है वो निबंध है। ठीक है, उपन्यास, यात्रावृत्त, नाटक नहीं है। अगला प्रश्न है, आचरण की सभ्यता निबंध के लेखक हैं? आचरण की सभ्यता निबंध के लेखक हैं, तो चंद्रधर शर्मा गुलेरी नहीं है। ठीक है, पदम सिंह शर्मा भी नहीं है, तो कौन है? सरदार पूर्ण सिंह है। आचरण की सभ्यता निबंध के लेखक का नाम है सरदार पूर्ण सिंह। ठीक है, अगला प्रश्न है, सुलोचना निबंध संकलन है? सुलोचना निबंध संकलन है, तो प्रताप नारायण मिश्र नहीं है, बालकृष्ण भट्ट भी नहीं है, और ये भी नहीं है, तो कौन है सुलोचना निबंध संकलन? भारतेंदु हरीशचंद्र जी हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल के निबंध संग्रह का नाम है? निबंध संग्रह के का नाम क्या है? चिंतामणि है। ठीक है, रस सिद्धांत, आंसू, काव्य कला नहीं है। अगला प्रश्न है, प्रबंध मंजरी निबंध संकलन किसका है? तो शिवपूजन सहाय का नहीं है, पूर्ण सिंह का भी नहीं, रघुवीर सिंह का भी नहीं है। प्रबंध मंजरी निबंध संकलन किसका है? तो पदम सिंह शर्मा जी का है। ठीक है, अगला प्रश्न है, कालिदास की निरंकुशता निबंध के लेखक हैं? कालिदास की निरंकुशता निबंध के लेखक हैं, तो हजारी प्रसाद द्विवेदी नहीं है, श्याम सुंदर दास भी नहीं है, पूर्ण सिंह भी नहीं है। कालिदास की निरंकुशता निबंध के लेखक का नाम है महावीर प्रसाद द्विवेदी। ठीक है, अगला प्रश्न है, आचार्य शुक्ल ने किसके निबंधों के
विषय में बातों का संग्रह कहा है? प्रश्न दोबारा फिर सुनिए। आचार्य शुक्ल ने किसके निबंधों के विषय में बातों का संग्रह कहा है? तो हजारी प्रसाद द्विवेदी नहीं कहा है, श्याम सुंदर दास ने भी नहीं, मिश्र बंधु ने भी नहीं। इसने कहा है महावीर प्रसाद द्विवेदी ने कहा है। ठीक है। अगला प्रश्न है कर्तव्य और सत्यता निबंध के लेखक कौन हैं? तो महावीर प्रसाद द्विवेदी नहीं है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल भी नहीं है। कर्तव्य और सत्यता निबंध के लेखक कौन है? तो श्याम सुंदर दास जी हैं। ठीक है। सरदार पूर्ण सिंह भी नहीं है। अगला प्रश्न है शिव शंभु शर्मा के नाम से निबंध किसने लिखा है? तो बाल मुकुंद गुप्त जी ने लिखा है। ठीक है। महावीर प्रसाद द्विवेदी, बालकृष्ण भट्ट, शिवपूजन सहाय नहीं है। अगला प्रश्न है माधव प्रसाद मिश्र का निबंध संकलन है? तो आत्मा राम की टेंटे नहीं है, कुछ ये भी नहीं है, दंडदेव का आत्मनिवेदन भी नहीं है। तो पता चल गया होगा आपको माधव प्रसाद मिश्र का निबंध संकलन है तो धृति और क्षमा है। ठीक है। धृति और क्षमा है। अगला प्रश्न है आत्मा राम की टेंटे निबंध के लेखक कौन है? टेंटे निबंध के लेखक कौन है? ठीक है। तो ये जो है माधव प्रसाद मिश्र नहीं है, सरदार पूर्ण सिंह भी नहीं, चंद्रधर शर्मा गुलेरी भी नहीं है। ये हैं गोविंद नारायण मिश्र जी। ठीक है। अगला प्रश्न है सच्ची वीरता कन्यादान पवित्रता निबंध किसके हैं? सच्ची वीरता कन्यादान पवित्रता निबंध किसके हैं? तो चंद्रधर शर्मा गुलेरी के नहीं, शंपूर्णानंद के भी नहीं, बालकृष्ण भट्ट के भी नहीं, अध्यापक पूर्ण सिंह के हैं। ठीक है। अगला प्रश्न है ठलुआ क्लब और मेरी असफलताएं किसके निबंध संकलन हैं? तो ये गुलाब राय जी का है। ठीक है। प्रताप नारायण मिश्र प्रेमघन गुलेरी का नहीं है। रघुवीर सिंह का निबंध संकलन है? तो कुछ उतले कुछ गहरे नहीं है, कुछ ये भी नहीं है। ये शेष स्मृतियाँ हैं। रघुवीर सिंह का निबंध संकलन है शेष स्मृतियाँ। ठीक है। अगला प्रश्न है जयशंकर प्रसाद का निबंध संकलन है? तो प्रबंध प्रतिमा नहीं है, पद्मवन भी नहीं है, जड़ की बात भी नहीं है। जयशंकर प्रसाद का निबंध संकलन है काव्य कला और निबंध संग्रह है। ठीक है। काव्य कला तथा अन्य निबंध। अगला है हजारी प्रसाद द्विवेदी का निबंध संकलन है? हजारी प्रसाद द्विवेदी का निबंध संकलन है? तो विचार प्रवाह नहीं है। हजारी प्रसाद द्विवेदी का निबंध संकलन है तो ऐसे तो इनका सभी है। ठीक है। विचार प्रवाह भी है, विचार और वितर्क भी है, आलोक पर्व भी, इसलिए उपर्युक्त सभी सही हो जाएगा आंसर। ठीक है। अगला प्रश्न है जैनेन्द्र का निबंध संकलन कौन नहीं है? जैनेन्द्र का निबंध संकलन कौन नहीं है? अब देखो यहाँ भी नहीं पूछा गया है, तो जड़ की बात तो है इनकी, साहित्य का श्रेय और प्रेय भी है, प्रस्तुत प्रश्न भी है। ठीक है। नहीं पूछा गया है जैनेन्द्र का निबंध संकलन कौन नहीं है, तो कुटज नहीं है और सब है इनका। ठीक है। अगला प्रश्न है राष्ट्र का स्वरूप निबंध किसका है? राष्ट्र का स्वरूप निबंध किसका है? तो शंपूर्णानंद का नहीं है, पूर्ण सिंह का भी नहीं, विनय मोहन शर्मा का भी नहीं है। तो किस वासुदेव शरण अग्रवाल जी का है। ठीक है। राष्ट्र का स्वरूप निबंध वासुदेव शरण अग्रवाल जी का। अगला प्रश्न है अर्धनारीश्वर मिट्टी की ओर रेती के फूल किस निबंधकार के निबंध संकलन हैं? तो शांति प्रिय द्विवेदी का नहीं है, रामधारी सिंह दिवाकर का भी नहीं है। यहाँ दिवाकर लिखा, दिनकर होना चाहिए था। ठीक है। रामधारी सिंह दिनकर। और राम वृक्ष बेनीपुरी का भी है कि नहीं है? नहीं है। ठीक है। यहाँ रामधारी सिंह दिनकर है। अच्छा, दो बार लिखे इसलिए यहाँ दिवाकर कंफ्यूज करने के लिए कर दिए हैं। तो अर्धनारीश्वर मिट्टी की ओर रेती के फूल किस निबंधकार के निबंध संकलन? रामधारी सिंह दिनकर जी के हैं। ठीक है। अगला प्रश्न है शांति प्रिय द्विवेदी का निबंध संकलन है? तो संचारणी भी है, आधान भी है, युग और साहित्य भी है, इसलिए उपयुक्त सभी हो जाएगा। ठीक। अगला प्रश्न है गांधीवाद की 100 परीक्षा निबंध संग्रह किसका है? ये यशपाल जी का है। ठीक है। इन लोगों का नहीं है। अगला प्रश्न है त्रिशंकु किस निबंधकार का निबंध है? तो नगेंद्र जी का नहीं है, रामवृक्ष बेनीपुरी का भी नहीं है, ये अज्ञेय जी का है। ठीक है। त्रिशंकु किस निबंधकार का निबंध है? तो अज्ञेय जी का है। ठीक है। अगला प्रश्न है ठेले पर हिमालय निबंध के लेखक हैं? तो ठेले पर हिमालय निबंध के लेखक का नाम है धर्मवीर भारती। ठीक है। ये परशाई जी, लतीफ पंत नहीं है। अगला प्रश्न है आत्मने पद आलवाल भवंती धार के किनारे निबंध संग्रह किस निबंधकार के हैं?
ठीक है। किस निबंधकार के हैं? आत्मने पद आलवाल भवंती धार के किनारे निबंध संग्रह किस निबंधकार के हैं? तो धर्मवीर भारती के नहीं है, रमेश चंद्र शाह के भी नहीं, कुबेरनाथ राय के भी नहीं। किसके हैं? अज्ञेय जी के हैं। अगला प्रश्न है नगेंद्र के निबंध हैं। नगेंद्र के निबंध हैं तो चेतना के बिंब भी है, आस्था के चरण भी है, विचार विश्लेषण भी है। तो नगेंद्र के निबंध हैं उपर्युक्त सभी। ठीक है। अगला प्रश्न है पगडंडियों का जमाना, सदाचार की तावीज, भोला राम का जीव निबंधों के लेखक हैं। तो हरिशंकर परशाई जी हैं। ठीक है। एक कुबेरनाथ शांतपुरी विद्यानिवास मिश्र नहीं है। अगला प्रश्न है विराम चिन्ह निबंध संकलन किसका है? विराम चिन्ह निबंध संकलन किसका है? तो नामवर सिंह का नहीं, उपेंद्र नाथ अष्ट का भी नहीं, ये भी नहीं है। तो कौन है? रामविलास शर्मा जी है। विराम चिन्ह निबंध संकलन किसका है? रामविलास शर्मा जी का है। ठीक है। अगला प्रश्न है श्रृंखला की कड़ियाँ छड़दा निबंध संकलन। श्रृंखला की कड़ियाँ छड़दा निबंध संकलन किसके हैं? ठीक है। तो ये बताना है किसके हैं। तो पंत जी के नहीं हैं, प्रसाद जी के भी नहीं हैं, ये है महादेवी वर्मा जी के। ठीक है। अगला प्रश्न है कुबेरनाथ राय के निबंध संकलन हैं। कुबेरनाथ राय के निबंध संकलन हैं। तो प्रीनीलकंठी भी है, रसाखेटक भी है, निषाद बांसुरी भी है, इसलिए उपर्युक्त सभी हो जाएगा। ठीक। अगला प्रश्न है विद्यानिवास मिश्र के संकलन नहीं है, यहाँ नहीं पूछा गया है। तो चितवन की छाँ तो है, तुम चंदन अम्पानी भी है, मैंने सिल पहुँचाई ये भी है, मैंने सिल पहुँचाई ये भी है। ये फिर बैतलवा डाल पर ये नहीं है विद्यानिवास मिश्र के संकलन, आंसर ये नहीं है फिर बैतलवा डाल पर। ठीक है। अगला प्रश्न है फिर बैतलवा डाल पर निबंध संकलन किसका है? फिर बैतलवा डाल पर निबंध संकलन किसका है? ठीक। तो ये विवेकी राय जी का है। ठीक है। विद्यानिवास मिश्र का, श्रीनाथ चतुर्वेदी का, कुबेरनाथ का नहीं है। अगला प्रश्न है शताब्दी के ढलते वर्षों में निबंध संकलन है। शताब्दी के ढलते वर्षों में निबंध संकलन है किसका है? निर्मल वर्मा जी का है। ठीक है। रघुवीर शाह है, इनका मुक्तिबोध नहीं है। अगला प्रश्न है बसंत आ गया पर कोई उत्कंठा नहीं निबंध संकलन है। तो हरिशंकर परशाई नहीं है, हजारी प्रसाद द्विवेदी भी नहीं, डॉक्टर देवराज भी नहीं। बसंत आ गया पर कोई उत्कंठा नहीं निबंध संकलन है किसका है? विद्यानिवास मिश्र जी का। अगला प्रश्न नए साहित्य का सौंदर्य शास्त्र किसकी पुस्तक है? तो ये मुक्तिबोध जी का है। ठीक है। इन लोगों का नहीं है। अगला प्रश्न है सही मिलान चुनिए। यहाँ सही मिलान चुनना है तो सही मिलान चुनिए। तो यही है जीप पर सवार इल्लियाँ शरद जोशी। जीप पर सवार इल्लियाँ शरद जोशी सही हो जाएगा। ठीक है। ये सब आंसर नहीं होगा। अगला है असंगत जोड़ा छांटिए। असंगत जोड़ा छांटिए। हम भ्रष्टन के भ्रष्ट हमारे शरद जोशी, ये संगत है शमशेर के काव्यानुभूति की बनावट अज्ञेय, यही नहीं है। ठीक है। ये आंसर हो जाएगा शमशेर के काव्यानुभूति की बनावट, और सब संगत है, ये संगत है। अगला प्रश्न है असंगत मिलान चुनिए। असंगत मिलान चुनिए। तो ये सब तो संगत है। शमशेर की काव्यानुभूति की बनावट विजय देव नारायण शाही, छायावाद का पतन डॉक्टर देवराज। ठीक है। डॉक्टर देवराज, मार्क्सवादी साहित्य का सौंदर्य पक्ष मुक्तिबोध, ये यही नहीं है। बेहया का जंगल रमेश कुंतल मेघ, ये जो है असंगत मिलान चुनिए, तो ये असंगत है। ठीक है। अगला प्रश्न है असंगत मिलान चुनिए। इसमें भी असंगत मिलान चुनिए। तो पदम पुन्नालाल बख्शी पंचपात्र ये तो है इनका। ये पद्मवन रघुवीर सिंह ये नहीं है। ठीक है। ये असंगत है। ठीक है। और सब संगत है। अगला प्रश्न है ये सब असंगत में आया है। जैसे देखो पद्मवन रघुवीर सिंह ये संगत में है। रामविलास शर्मा प्रगति और परंपरा प्रगतिशील साहित्य की समस्याएं, ये सब क्या है? संगत में। यहाँ असंगत बताना था। ठीक। अगला प्रश्न है विजेंद्र स्नातक के निबंध हैं। विजेंद्र स्नातक के निबंध हैं तो चिंतन के क्षण भी हैं, विचार के क्षण भी हैं, विमर्श के क्षण भी हैं। ठीक है। तो उपर्युक्त सभी, इसलिए उपर्युक्त सभी सही हो जाएगा। आज का प्रश्न मेरा यहीं समाप्त होता है और कल मैं वीडियो बनाऊंगी। तब तक के लिए धन्यवाद।